सोलापूर शहरात SIR मोहीम सध्या वेगाने सुरू असल्याचं पाहायला मिळत आहे। अनेक ठिकाणी मतदार देखील नेमका SIRचा जो फॉर्म आहे तो कसे भरायचा, BLOची नावे असतील किंवा BLOचा नंबर कुठून शोधायचे, 2002 मधील नावे कसे शोधायचे यासाठी संभ्रमावस्थेत असल्याचे एकंदरीत पाहायला मिळत आहे। मात्र दुसरीकडे प्रशासनाकडून सोलापूर शहर जिल्ह्यात SIRच्या कामाला घेऊन BLOंकडून मोठी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे। एकीकडे मतदारांपर्यंत डोर टू डोर जावा, मतदारांचे SIR फॉर्म भरून त्याची टक्केवारी वाढवा असे प्रांताधिकारी पडदुने असतील किंवा जिल्हाधिकारी S कार्तिकेयन हे सांगत असताना पाहायला मिळत असले तरी दुसरीकडे SIRला घेऊन सोलापूर शहरातील अनेक शिक्षक सध्या वैतागल्याचे एकंदरीत देखील पाहायला मिळत आहे। कारण त्यांच्यावर मोठा दडपण आहे, मोठा प्रेशर आहे। आम्ही शाळा शिकवत विद्यार्थ्यांना शिकवून SIR फॉर्म कसे भरायचे असा देखील सवाल अनेक शिक्षक विचारले जात आहेत। मात्र एकंदरीत SIR फॉर्मला घेऊन काही प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी तालिब सोलापुरी जे BLO आहेत ते आपल्याला मतदारांसाठी एक महत्त्वाची माहिती देणार आहेत। सर, आपका स्वागत है। शुक्रिया। सर, जो फॉर्म अभी फिलअप का काम शुरू है तो जी। लोगों के कुछ सवाल आते हैं तो जी। जानकारी आप हमें देंगे ऐसे हम आशा करते हैं। तो BLO कौन है, ये कैसा ढूंढना चाहिए जो वोटर्स है, तो क्या प्रोसीजर है? जी, ये तो मसला आ रहा है हर जगह कि करीब करीब बूथ रहने के बाद तो एक ही BLO के पास जाके वो फार्म मांग रहे हैं, लेकिन उनका फार्म है किसी और जगह पर। तो वो अगर तलाश करना है तो एक बहुत आसान ऐप है, हम खुद अपने पास चेक कर सकते हैं। सब में पहले आप गूगल में जाएंगे, मैं पूरा मालूमात बता रहा हूँ आपको कि ये गूगल में जाएंगे। गूगल में जाने के बाद इसको वोटर लिस्ट टाइप करेंगे तो यहाँ पर आएगा सर्च इन इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भाषा निवड़ना है, नीचे आएगा मराठी, तो मराठी चूज़ करो। यहाँ पर इपिक नंबर डालो, इपिक नंबर डालने के बाद यहाँ महाराष्ट्र करना है। फिर यहाँ पर कैप्चा अगर डालेंगे, सर्च करेंगे तो जो वोटर है उसका नाम आएगा। फिर स्क्रॉल करेंगे, साइड में जाएंगे तो व्यू डिटेल आएगा। व्यू डिटेल को क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करो, सब में आखिर में आपका BLO यानी जो वोटर ID डाले हुए हैं उसका फॉर्म किस BLO के पास है, उस BLO का नाम आएगा, वहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा। तो उसके पास जाकर आप अपना फॉर्म ले सकते हैं। तो गवर्नमेंट ने ऐप के जरिए, देखिए ऐप के जरिए से BLO की लिस्ट है वो डाल दी है, तो हम घर बैठे भी BLO का नाम और उनका फ़ोन नंबर भी रहेगा, तो वो नंबर पर कॉल करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। सर, SIR फॉर्म को लेकर एक सवाल उठा, बहुत से वोटर्स पूछ रहे कि 2002 की यादी में अपना नाम कैसे ढूंढें? अच्छा, 2002 की यादी में अगर आपको नाम तलाश करना है तो प्ले स्टोर से एक ऐप आप डाउनलोड कर लो, ECI एक ऐप है, ECINET। अच्छा, तो ये दिखाएंगे इधर, ये दिखाओ। हाँ, इस ऐप में जाएंगे। ये ऐप ओपन होने को ना नेट नहीं चलेगा। अच्छा, ये ECI ये ऐप डाउनलोड करेंगे आप। डाउनलोड करने के बाद इस ऐप में यहाँ पर एक कैप्शन है, सर्च योर नेम इन लास्ट SIR। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर स्टेट डालना है, स्टेट आएगा, यहाँ पर महाराष्ट्र करेंगे। अगर कोई समझो यहाँ पर लेडीज़ हैं, कुछ शादी होकर आए हुए हैं, कर्नाटक से हैं, आंध्र प्रदेश से हैं या गुजरात से हैं, तो यहाँ महाराष्ट्र की जगह उनके स्टेट का नाम डालेंगे। अगर वो महाराष्ट्र के ही हैं तो यहाँ पर महाराष्ट्र डालेंगे। अभी समझो कर्नाटक के रहेंगे तो कर्नाटक डालेंगे। फिर यहाँ पर डालना है आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम। अभी हम सोलापुर में रहते हैं तो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर सोलापुर आएगा, तो सोलापुर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ सोलापुर आएगा असेंबली नंबर में, एक महाराष्ट्र, ये सोलापुर। उसके बाद यहाँ पर आएगा इलेक्ट्रो फुल नेम इन लास्ट SIR 2002। तो यहाँ पर पूरा नाम डालेंगे, पूरा उनका नाम डालेंगे, सरनेम पहले डालेंगे, नाम डालेंगे, फिर आगे नाम डालने के बाद यहाँ सर्च करेंगे तो सर्च में नाम आएगा। तो वहाँ आने के बाद तीनों नंबर मिलेंगे, विधानसभा क्रमांक मिलेगा, यादी भाग नंबर मिलेगा और अनुक्रमानिका, तीनों भी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर समझिए अगर खुद नहीं है
तो उनके अम्मी के नाम से चेक कर सकते हैं, फिर उसके बाद अब्बा का या दादी का किसी ना किसी का नाम वहाँ पर मिलना ही मिलना है, तो वो ईपिक नंबर आप वहाँ से हासिल कर सकते हैं, ये इसका नाम नंबर। सर सबसे एक ज़रूरी सवाल ये है कि एसआईआर फॉर्म कैसे भरे, कि बहुत सारे अपने जो वोटर्स हैं उनको मालूम नहीं है कि अपन सोशल मीडिया पर जानकारी दी जा रही है, न्यूज़ अखबार में आ रहा है, चैनलों पर आ रहा है, फिर भी लोग गफलत कर रहे हैं कि फॉर्म कैसे भरना चाहिए, फॉर्म कैसे भरना चाहिए। फॉर्म भरना बहुत आसान है, अगर एक बार समझ लेंगे उसको, फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा आसान है। एक तो अगर वोटर 2002 में वोटर था तो उस वक्त में उसको लेफ्ट साइड में भरना है। लेफ्ट साइड में यहाँ पर पहले एक लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए, मागील एसआयआर मधील मतदार यादीतील महत्वाचा तपशील। अगर वोटर 2002 में मौजूद था तो ये 3 नंबर तो अभी हमने देख लिए ईपिक में से कैसा निकालते हैं, या फिर बहुत सारे लोगों के पास यादी हैं, तो वहाँ पर ये 3 नंबर लिखेंगे। यहाँ पर मतदार संघ क्रमांक, यहाँ पर यादी भाग क्रमांक और यहाँ पर उसका अनुक्रमांक, और वो खुद है अगर 2002 में तो लेफ्ट साइड का ही भरना है कि उनका नाम अगर नाते में स्वतः, फिर उसके बाद जिला सोलापुर, राज्य महाराष्ट्र, और ये 3 नाम, ये इतने बहुत ज़्यादा अहम चीज़ें हैं। ये 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये जिसका 2002 में नाम 2 में है, उनकी बात चल रही है, तो ये 2002 में हो गया इनका। तो यहाँ तो कॉमन मालूमात रहेगी, यहाँ जन्म तारीख है। यहाँ पर कुछ लोग यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ पर नहीं लिखना है, यहाँ पर बॉक्स दिए गए हैं आगे, तो जन्म तारीख यहाँ पर लिखना है, ये भी कंपलसरी है। यहाँ आधार कार्ड नंबर लिखना है, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पर वडिलांचे नाव और माँ का नाम लिखना है, ये कंपलसरी है। बाद में आप हैं तो शोहर बीवी के हिसाब से यहाँ पर नाम लिख सकते हैं, और यहाँ नीचे साइन करना है, साइन जरूरी है, साइन भी जरूरी है। और ये वोटर की साइन है, और ये जो है बीएलओ की साइन रहेगी, जो आपको एक कॉपी दे देगा। वो 2 कॉपी दिए गए हैं, तो एक कॉपी आपके पास रहेगी, एक साइन करके आप ओसी के तौर पर लेंगे उसको। सर समझो 2002 के यादी में अगर नाम नहीं रहा तो क्या करना चाहिए वो बताइए। और समझिए वोटर 2002 के यादी में नहीं था, तो उसके कौन थे, अब्बा होंगे या अम्मी होंगी या फिर दादा होंगे या दादी होंगी। अगर अब्बा का नाम 2002 में मिलता है तो वहाँ पर राइट साइड में मालूमात भरेंगे, वो जो वोटर है, अगर हाँ ये फॉर्म है। ये जो बात हो रही है ही जी माहिती जी आता देत आहेत सर, की 2002 मध्ये जर मतदाराचं नाव यादीमध्ये नसेल 2002च्या एसआर मध्ये, तर काय करायला पाहिजे। 2002 में अगर वोटर का नाम नहीं है तो उनके अब्बा का 2002 में है क्या तलाश करना है, जो मैंने आप बताया था उस ऐप से तलाश कर सकते हैं, या फिर आपके पास लिस्ट मौजूद है तो बहुत अच्छी बात है। तो 2002 में अब्बा अगर थे तो यहाँ पर अब्बा का नाम लिखना है, राइट साइड में अब्बा का नाम लिखना है। तो उसका नाता क्या था, वडील थे। अब यहाँ पर वडील का नहीं है बोल के उन्होंने माँ का नाम लिखा है, तो इतना आई लिखने का। अगर दादा का नाम मिल रहा है तो दादा का लिखकर यहाँ पर आजोबा लिखने का। उसके बाद जिला सोलापुर, फिर वहाँ पर राज्य है। यहाँ पर अब्बा के जो है ना वो विधानसभा नंबर, मतदार यादी संग्रह नंबर, यादी भाग क्रमांक रहेगा, अनुक्रमानिका रहेगी, और यहाँ से जो है वो वोटर की मालूमात रहेगी, जो ऊपर वोटर है। तो उसका जन्म तारीख रहेगी, आधार कार्ड नंबर रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, उनके अब्बा का नाम रहेगा और अम्मी का नाम रहेगा। तो इसके लिए भी साइन जरूरी है। हाँ, साइन इसके ज़रूरी है। वो वोटर भी कर सकता है, अगर समझिए बच्चे कहीं पुणे वगैरह काम को गए हैं, नहीं है तो घर का कोई बड़ा यानी वालिद साहब भी कर सकते हैं उसको। ऐसा भी हो रहा है कि समझो अभी हमारी घरवाली, समझो फॉर एग्जाम्पल मेरी घरवाली, अभी मैं हूँ महाराष्ट्र का जी, मेरी घरवाली है कर्नाटक बीजापुर की, तो वो यहाँ पर किसकी जानकारी लिखना जरूरी है। यहाँ पर अगर आपके घर वाले हैं वो कर्नाटक के हैं तो वहाँ के उनके अब्बा का या अम्मी का या दादा का या दादी का या शायर का, उनके भी बिल्कुल वहाँ मालूमात निकाल सकते हैं। जहाँ पर हम महाराष्ट्र करे हुए थे वहाँ पर आप कर्नाटक करो, तो इस कॉलम में लिखना है, इस कॉलम में लिखना है। यहाँ पर जो ऊपर जो वोटर रहेगा तो उस वोटर के अम्मी या अब्बा का आएगा, चाहे वो या कर्नाटक, चाहे कर्नाटक के रहने दो, चाहे आंध्र प्रदेश के रहने दो, कहीं के भी रहने दो, उनकी मालूमात रहेगी। और जिले में जो है ना, अभी समझो आपने बताया कि घर वाले बीजापुर के हैं, तो जिला में बीजापुर करना है और राज्य में कर्नाटक करना है। फिर उसके बाद वहाँ के उनके जो नंबर हैं
विधानसभा के वो नंबर यहाँ पर फिलअप करना है। बाकी के यहाँ पर नीचे उनकी कॉमन मालूमात आएगी, तो उनके लिए भी सेम प्रोसीजर है। सेम प्रोसीजर रहेगी। उनका भी नंबर डालना है। सर समझो फॉर्म अभी ऐसा कहा जा रहा है कि बाबा फॉर्म तो बीएलओ ही भरना चाहिए, हम कैसा भरेंगे, आपको ट्रेनिंग दिया गया है। तो इसमें क्या है, फॉर्म कौन भरना है, वोटर्स भरना है या बीएलओ भरना है? फॉर्म तो वोटर्स ही भरना है, क्योंकि फॉर्म वोटर के लिए दिया गया है, तो वोटर ही भरना है। लेकिन कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, बीएलओ गाइडेंस कर रहे हैं। एक तरफ से वो उनकी मदद है, मदद को कुछ लोग जो है ना वो हक समझ रहे हैं कि आप ही भर के देना है, वो बीएलओ भर के देने का नहीं है। हाँ, वो मदद कर रहे हैं आपको कि कैसा फिलअप करना है, क्या है, किसी को नहीं आ रहा है तो वो भर के दे रहे हैं। सख्ती नहीं है, सख्ती नहीं है कि आप ही भर के देना है। और उतने बीएलओ 1100, 1200, 1500 फॉर्म भर के दे ही नहीं सकता, तो वोटर को ही भरना है। वो मदद कर रहे हैं आपकी, एक आध की मदद करते हैं, वो 10 लोग देखकर ये ना समझे कि भर के देने का आप ही का हक है। हाँ, अधिकार तो उनका ही है, वो वही भरना है, वोटर से भरना है। डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं एसआईआर फॉर्म भरने के लिए? जैसा आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे वोटर्स को अभी पता ही नहीं कि क्या लगता है, क्या क्या कागज डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरने? इसको हमको सब बीएलओ को तो कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं, कोई डॉक्यूमेंट्स हम नहीं लगा रहे हैं। सिर्फ आपका आधार कार्ड जो लगता है वो आप ही भरना है। जन्म तारीख, अगर आधार कार्ड का हमको नंबर मिल गया है तो काफ़ी है, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। फोटो को लेकर भी कई सारे सवाल है कि फोटो में कान दिखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड रेड चाहिए, वाइट चाहिए, ऐसे कुछ है गाइडेंस? नहीं, ऐसा नहीं है, चेहरा उसका साफ दिखना चाहिए। हाँ। ये है, बाकी का उसके अंदर ब्लर है, ब्लैक है या टेढ़ा तिरछा है, तो उसको निकालने के लिए वो आपका आइडेंटिटी जो है ना, आइडेंटिटी साइज फोटो अच्छा होना चाहिए बस। फोटो कंपलसरी है सर? फोटो कंपलसरी नहीं है। अगर ब्लर है, ब्लैक है या खराब फोटो है, दिख नहीं रहा है, चेहरा बहुत पीछे गया है या एकदम से बहुत आगे आया हुआ है, तो उसके फोटो बदलेंगे। तो एक अच्छा आइडेंटिटी फोटो चाहिए। सर हमने देखा कि सोलापुर शहर में हर गली मोहल्ले में बीएलओ जा रहे हैं, तो दूसरी तरह ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा है, तो ये क्या है, लोग उलझन में? जी जी, ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं आप। वो बीएलओ के पास आएगा, वो ऑनलाइन लेकर जो है वो आगे फॉरवर्ड करेंगे, उसको ऑनलाइन भर सकते हैं फॉर्म। और मैं तो कहता हूँ कि ऑनलाइन अगर भरेंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपकी स्पेलिंग वगैरह आप भी बहुत अच्छे से फिलअप कर सकते हैं उसको। सर मॅपिंग भी एक बहुत ज़रूरी सवाल है, कारण मॅपिंग देखील महत्त्वाचा आहे। समझो मैंने मैपिंग नहीं किया है तो मैं फॉर्म भर सकता हूँ क्या? जी बिल्कुल भर सकते हैं। फॉर्म तो सभी के आए हुए हैं, चाहे वो डेथ हो या शिफ्टेड हो या फिर आपका मैपिंग जिनकी नहीं हुई है या जिनकी मैपिंग हुई है, जितने बीएलओ के पास वोटर्स हैं सबका फॉर्म आया हुआ है। तो अभी इसके अंदर जो है वो शिफ्टेड जो लोग हैं तो उनको भी फॉर्म बताने का मैं बताऊंगा कि कैसे भरा जाएगा उनका। और डेथ के भी बहुत सारे हैं, उनके साथ डेथ सर्टिफिकेट भी जोड़ना ज़रूरी है। तो अभी डेथ का अगर आपको फॉर्म भरना है तो वो भी एक बताता हूँ कि फॉर्म तो सभी के देना है भर के, चाहे वो डेथ हो, हाँ हाँ दोबारा हो, हाँ बिल्कुल देना है। अगर स्थलांतर है, वो घर पर नहीं मिल रहे हैं, तो हम 3 विजिट कर रहे हैं, 3 विजिट कर रहे हैं। अगर आजू बाजू पूछेंगे हम लोग तो बता रहे हैं कि लोग कई महीनों से यहाँ पर नहीं हैं। अगर उनका फ़ोन नंबर मिलता है तो उनको कांटेक्ट करके पूछेंगे उनका वोटर यहाँ पर है कि जहाँ पर शिफ्ट हुए हैं वहाँ पर वो वोटिंग कर रहे हैं। अगर वहाँ का कार्ड है तो उनकी परमिशन लेकर हम यहाँ पर फॉर्म भर के दे सकते हैं। तो अभी समझिए ये डबल आया हुआ है, कई डबल हैं। अभी मेरे एरिया में ही 1097 वोटर्स हैं, उसके अंदर 155 डबल हैं, 155 डबल हैं, तो उनके फॉर्म भी भर के लेना है। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, माझा फॉर्म दोबारा है, हाँ यहाँ पर लिखते हैं कि फॉर्म दोबारा है, तो उसका नाम ले रहे हैं, फिर उसके बाद वो खुद है तो अगर स्वतः बोल के लिख रहे हैं, उसका मोबाइल नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर सिग्नेचर ले रहे हैं, उसकी सिग्नेचर करके वो उसको हम भर देते हैं अनकलेक्टेड में। 2002 की यादी को लेकर जो विषय अपन बात की है, समझो अपने माँ बाप का किसका नाम रहना चाहिए, बोलो तो किसका अपन वो अपन जोड़ सकते हैं? माँ बाप ही रहना चाहिए क्या, दादा दादी नाना नानी सबका, किसका भी चाहिए? अम्मी अब्बा दादा दादी, इनमें से कोई तो कोई 4 में से रहना ही चाहिए। चाहे अगर महाराष्ट्र का हो या फिर कहीं का भी रहने दो, कहीं का भी रहने दो, उसका वहाँ का हम तो नंबर लिख रहे हैं,
तो कहीं का भी हो, अम्मी अब्बा दादा दादी ये चारों में से किसी का न किसी का चाहिए। मैपिंग हो या ना हो, हाँ, मैप हो नहीं हो, ये एक तरह से एक मैपिंग ही है। हाँ। वो जो पहले मैपिंग हुई थी वो हमने जोड़ के रखे हुए थे कि अभी तकलीफ ना हो। असल में ये मैपिंग ही हो रही है। अगर किसी का अनमैप है भी पहले, तो ये फॉर्म अगर भर के दे रहे हैं तो उसकी मैपिंग हो जाएगी। सर अभी आप डोर टू डोर जाते हैं या फिर कुछ जगह जहां बहुत सारे लोग आ सके ऐसी जगह पर बैठ रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे हैं, तो अब ये फॉर्म भरने के बाद क्या प्रोसेस होती है बीएलओ की तरफ से? अच्छा, हमारी तरफ से प्रोसेस ये है, अभी मैं तो मैक्सिमम घरों पर ही जाकर दिया, और कुछ लोग काम पर वगैरह गए थे वो फ़ोन कर रहे हैं, तो मैं एक ठिकाना भी बनाऊँ कि बाबा कहीं नहीं मिले तो यहाँ पर आ जाओ। और जो भर रहे हैं फॉर्म घर पर भी जा कर ले रहे हैं, कुछ लोग हम ला कर देते बोल के फ़ोन भी कर रहे हैं, तो हमने एक ठिकाना बनाया कि बाबा यहाँ पर ला के हमको सबमिट करो। वो फॉर्म जब आते हैं तो वो पूरा हम कलेक्ट करके उसको ऑनलाइन हमको सबमिट करना होता है। अच्छा, ये तो रात भर चल रहे थे? हाँ, हमारा करीबन 10-12 बजे तक भी काम चलता है। हाँ। कभी एक दो भी फॉर्म देना इतना ही नहीं है काम? नहीं, फॉर्म देना है, फॉर्म जमा करना है, जमा करके ऑनलाइन उसको अपलोड करना है, चाहे कितने भी देर हो हम उसको अपलोड करते हैं जितने फॉर्म है। नहीं, अभी मैसेज तो नहीं है वहाँ से, अब प्रोसेस चल रहा है, तो वहाँ से क्या मैसेज आने वाले हैं क्या उतना तो हमको डिटेल नहीं पता है। बहरहाल यहाँ से सबमिट तो हम कर रहे हैं। सर बीएलओ को लेकर भी बहुत सारी तकलीफ हो रही है, जैसा कलेक्टर साहब हो, प्रांत अधिकारी हो, मीटिंग ले रहे हैं। एक्चुअली बीएलओ को क्या तकलीफ है बोलो तो बहुत सारा लोड है, कुछ लोगों की बीपी बढ़ गई, कुछ लोगों का हार्ट आ गया, ऐसे भी बोल रहे हैं शिक्षक। सही में आपको तकलीफ हो रही है, क्या करना चाहिए प्रशासन ने? एक रिक्वेस्ट। तकलीफ ने प्रशासन को जो करना है वो कर रहे हैं कि उनको अगर मदद के लिए चाहिए तो मदद नीज भी अभी दे हुए हैं। तो थोड़ी बहुत तकलीफ मतलब क्या, ये घर घर जाके देना करना, एक एनर्जी जो होती है, एक लिमिट तक एनर्जी रहती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा थकावट होती है। थकावट के बावजूद भी वो फॉर्म हमको फिलअप करने हैं। तो बाकी इतना ही शारीरिक और थोड़ा सा मानसिक तकलीफ जैसा लगता है, मगर काम तो करना है। हाँ, शासन बोल रहे हैं कि बाबा डेली हमको इतने फॉर्म चाहिए, इतना रिकॉर्ड चाहिए, प्रेशर है पीछे। वो तो उनके ऊपर भी प्रेशर है, उनको भी एक रिकॉर्ड बनाना है, टाइम लिमिट है, टाइम बाउंडिंग है, उतने टाइमिंग में इतने एरिया के काम करना है। तो वो लोगों पर भी एक तरह से बर्डन है जो हमको कहा जा रहा है कि इतना लिमिट में करो। पत्ता बदल रहा है। तो वो लिमिट में काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप कैसे कर रहे हैं बोलो तो? स्कूल भी देखना है, बच्चों को पढ़ाना है, और एसआईआर का काम भी करना है, लोगों की तकलीफ दूर करना है, कैसा मैनेज कर रहे हैं जी? कर रहे हैं। अभी वो स्कूल में भी थोड़ा सा ले लिया हम लोग, बता के वहाँ से रिलीफ हो गए कि ये बहुत ज़्यादा अहम काम है, करना ज़रूरी है, और टाइम बॉन्डिंग रहने से थोड़ा सा परेशानी है, बाकी कुछ नहीं है, काम तो चल रहा है। और एक चिड़चिड़ापन आ रहा है काम करके? अभी अपने अपने मिजाज के हिसाब से मैं तो बहुत खुशी के साथ करता हूँ, ऐसे मैं मतलब ज़्यादा टेंशन में नहीं रहता कि मेरी ले रहे हैं सर। अभी वो टेंशन लो या हंसी खुशी से करो, काम तो करना है। फिर टेंशन लेके अपनी सेहत खराब करके काम करने से मैं तो समझता हूँ कि खुशी से करो। सर, इसमें एक कंफ्यूजन और है। अभी मान लो स्टार्टिंग में जैसा कि एसआईआर के दौरान बताया जा रहा था, मैपिंग करो हर एक को बताया जा रहा है जी। अगर जिसने मैपिंग किया है वो शख्स या जिसका मैपिंग नहीं हुआ है वो शख्स, ये दोनों के लिए ये फॉर्म जरूरी है? ये फॉर्म दोनों के लिए भी ज़रूरी है। मैं बता रहा हूँ कि जितने बीएलओ के पास वोटर्स हैं, मेरे पास 1097 हैं। अभी उसमें से मेरे पास 81 जो है मैपिंग हुई थी, बाकी के नहीं हुए थे, लेकिन फॉर्म सब के मिल रहे हैं। अनमैप्ड को भी मिलेगा, मैप वालों को भी मिलेगा, डेथ वालों को भी मिलेगा। फिर वो सब जो उतने फॉर्म देंगे उतने कलेक्ट करेंगे। एक कंफ्यूजन और ये है सर, अभी मान लो 2002 की लिस्ट में मेरा नाम है जी, मेरे मिसेस का नाम है जी, मेरे अब्बा और मेरे अम्मी माझ्या आई वडिलांचं सुद्धा त्यामध्ये नाव आहे बरोबर। तो अगर मैं मेरे बच्ची का मैपिंग जी उसके दादा दादी के नाम से मैं किया हूँ, मान लो जी, एग्जाम्पल जी, मेरे नाम से नहीं बल्कि मेरे अब्बा अम्मी यानी वो लड़की के दादा दादी इनके नाम से मैं मैपिंग किया हूँ जी, बराबर जी। तो जब मैं फॉर्म भरूंगा तो फॉर्म भरने के टाइम पर जिसके नाम से मैप यानी प्रोगेंसी जो है वो जिसके नाम से हुई है उसी का नाम आना चाहिए, या फिर वो लिस्ट में जब मेरे माँ बाप हैं उनके नाम से होना जरूरी है? जी, समझिए आपके बच्चे का आपने उनके दादा के साथ कर दिए और अभी फॉर्म फिलअप करते जब वो उनके अब्बा के साथ कर रहे हैं जो 2002 में थे,
तो हमारे पास जब ऐप में हम लोग भरते हैं उसको देखते हैं वहाँ पर कि वो तीनों नंबर बराबर लिखे हुए हैं क्या, नहीं तो अपडेट में जाएंगे, अपडेट में जाके सर्च में जाएंगे, सर्च में जाके उसके अब्बा का भरेंगे और उसके साथ आपका जो फॉर्म आया हुआ है उसके साथ उसकी मैपिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। SIRला घेऊन तालिब सोलापुरी हे शिक्षक आहेत, BLOचं काम करत आहेत. त्यांनी सविस्तरपणे या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे आणि लोकांना होणारे जो त्रास है, अड़चन है, जो लोगों को तकलीफ हो रही है फॉर्म भरने के लिए, इसको लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें की है आणि ही माहिती तुम्हाला निश्चितच महत्त्वाची वाटली असेल आणि खरंच BLOना खूप मोठं काम आहे, लोड आहे. परिवारचं या ठिकाणी त्यांचं घरदार सोडून अनेक BLO दिवस रात्र या SIR फॉर्म फिलिंगसाठी काम करत आहेत. प्रशासनाकडून त्यांच्यावर सक्ती केली जात आहे. दुसरीकडं इकडं शाळा शिकवून एकीकडं मतदारांच्या रोषाला सामोरं जाऊन अनेक BLO काम करत आहेत. मतदारांना देखील आव्हान आहे की त्यांनी आपल्या BLOंशी चांगलं वर्तन ठेवा. खरंच ते खूप ताणतणावामध्ये आहेत, तुमचं काम ते निश्चित करतील, मात्र त्यांच्याशी कोणताही वाद घालू नका, त्यांच्याकडून सविस्तर माहिती घ्या, मगच फॉर्म भरा. जहूर साहेबसोबत अकबर बागवान, लोकप्रधानी सोलापूर. हे आहे दक्षिण सोलापूर तालुक्यातील वळसंग. इतिहासाची समृद्ध परंपरा आणि उज्ज्वल भविष्याची नवी दिशा, प्रगतशील आणि वेगाने विकसित होणारे गाव वळसंग. कुरनूर धरणाच्या सानिध्यात निसर्गरम्य वातावरणात वसलेले वळसंग सोलापूर पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे, अक्कलकोट पासून फक्त 12 ते 15 मिनिटे आणि रेनगर पासून केवळ 7 ते 8 मिनिटे अंतरावर सोलापूर अक्कलकोट महामार्गावरील उड्डाण पूल आणि वेगवान महामार्गाच्या थेट संपर्कात असलेले वळसंग. महामार्गावरून थेट वळसंगला सोलापूर अक्कलकोट गुलबर्गा महामार्ग, मोहोळ मंद्रुप वळसंग रिंग रूट, मुंबई पुणे हैदराबाद महामार्ग आणि सुरत चेन्नई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस अशा एकापेक्षा जास्त महामार्गाने वेढलेले गाव म्हणजे आपलं वळसंग. वळसंग हे आता महाराष्ट्राच्या नकाशावर नव्या विकासाचे केंद्र बनले आहे. वळसंगमध्ये आहेत प्रसिद्ध मंदिरे, सोलार हब, टोलनाका, जवळच आहे कुरनूर धरणाचे ताजे पाणी आणि निसर्ग सौंदर्य आणि विविध ठिकाणी आकर्षक हॉटेल्स व ढाबे सुद्धा. प्रवासात थकलेल्या प्रवाशांसाठी स्वादिष्ट जेवण, आराम, ताजेतवाने आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण. वळसंग हे केवळ गाव नाही, एक उत्कृष्ट थांबा आहे, एक संधी आहे, एक भविष्य आहे. वळसंग ऐतिहासिक वारसा, आधुनिक कनेक्टिव्हिटी आणि उद्याच्या विकासाची हमी. सोलापूर जिल्ह्याचा अभिमान आणि महाराष्ट्राचा गौरव. वळसंग.